समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है, एक सच्ची घटना से जुड़ी हुई है, एक भक्त के जीवन से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी का प्रभावकारी चमत्कारी अनुष्ठान। हनुमान जी की कृपा से उस भक्त के जीवन में नया चमत्कार हुआ। वह व्यक्ति मरणासन्न था, जीवन की अंतिम क्षण की वह घड़ी देख रहा था, कहीं कोई आश्रय नहीं था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में चमत्कार हुआ है। पूरी सच्ची घटना है और इसे पूरा सुने, हम आप भी अपने जीवन में श्री हनुमान जी का अनुष्ठान, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की भक्ति से जोड़ें, अपने जीवन को पावन बनाएं। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमत उपासना, हनुमत अनुष्ठान सिद्ध अनुष्ठान है। जो भक्त जिस कामना से भावपूर्वक भक्तिपूर्वक अनुष्ठान करता है, हनुमान जी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। हनुमान जी का अनुष्ठान कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो। भाव भक्ति चाहिए। यदि भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया जाता है तो वह अनुष्ठान सफल होता है। असल में होता यह है कि हम आप जब भगवान की उपासना, पूजा, भक्ति करते हैं तो 2-4 दिन करने के बाद यदि लाभ नहीं मिलता है तो हमारे जीवन में, हमारी भावना में अश्रद्धा पैदा हो जाती है कि मैंने किया, लाभ नहीं हुआ, विश्वास उतर जाता है। ऐसी भावना वाले लोगों को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, मनोरथ पूर्ण नहीं होता। जो भक्त पूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर सतत हनुमान जी की उपासना में, पूजा में शरणागति के द्वारा पुकारता रहता है, उनकी कामना पूर्ण होती है, चाहे जिस भाव से करे, जो कामना हो। अब सच्ची घटना, इस पर हम चर्चा करते हैं। एक भक्त बीमार पड़ गया। भक्त क्या, वह भक्त नहीं था, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। वह व्यक्ति अपने माता पिता का इकलौता संतान था और इकलौता में भी, अब सोचे कि किसी माता पिता का एक पुत्र हो और वह बीमार हो। डॉक्टर जवाब दे दिया। इकलौता में भी चौथेपन का, लगभग 50 वर्ष के बाद, वैवाहिक जीवन बीतने के बाद एक संतान भगवान की कृपा से बहुत सारे अर्जू, विनती, प्रार्थना करते 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 एक संतान की प्राप्ति हुई पुत्र रूप में। और वह पुत्र, बहुत सारे लाड़ प्यार होते थे, सब लोग आदर सत्कार करते थे, सब लोग मानते थे, होता ही है। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जब वह बालक 6-7 साल का हुआ तो 6-7 साल के होने के बाद अक्सर एक दिन वह बीमार हो गया। जब वह बीमार हुआ तो सामान्य रूप में लोग, जैसे बच्चा बीमार होता है या कोई भी व्यक्ति, तो पहले सामान्य रूप से इलाज कराते हैं, वैसे उसका सामान्य रूप से इलाज अपना गांव घर स्तर पर ही किया, ग्रामीण स्तर पर ही। ग्रामीण स्तर पर करने के बाद लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। ऐसा हो गया था कि लग तो रहा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन वह कमज़ोर हो रहा था। कमजोरी का पता नहीं चल रहा था। दिन प्रतिदिन वह लाचार होता जा रहा था। पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग अच्छे अच्छे विचार दे रहे थे कि भाई देखो, अब इसे आगे ले जाओ, कहीं अच्छे डॉक्टरों से दिखाओ। और परिवार सुखी, संपन्न, समर्थ थे। पहले तो मन में लगा कि कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है, ठीक हो जाएगा।
लेकिन जब वह बालक ठीक नहीं हुआ तो उसे आगे ले जाया गया। अच्छे डॉक्टर से इलाज हुआ। जब वहाँ गया तो पता चला कि इसे पीलिया रोग हो गया है। अब पीलिया रोग यानी जॉन्डिस, पीलिया रोग हो गया। डॉक्टर कहा कि यह बहुत ही जकड़ गया है, इसके शरीर में खून का अभाव है, बचना मुश्किल है। डॉक्टर के पास जाने के बाद ऐसा होता ही है, लोग घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, व्यथित होने लगते हैं। एक तो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और जब कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है तो लोग व्यथित हो जाते हैं। तब फिर व्यक्ति को परमात्मा, ईश्वर याद आते हैं। जब तक अपनी समर्थता है तब तक व्यक्ति भगवान को स्मरण नहीं करता है, भगवान को याद नहीं करता है, परमात्मा को धन्यवाद नहीं देता है। लेकिन जब विषम परिस्थिति होती है, जब डॉक्टर कह देता है कि अब कोई आश्रय नहीं है, जटिल रोग है, लाइलाज बीमारी है, तब व्यक्ति व्यथित होता है। फिर भगवान की तरफ दौड़ लगाता है कि हे भगवान, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उस बच्चा का जो माता पिता हैं उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए। अब सोचे कि एक चौथेपन का पुत्र, एक ही बेटा, अब कोई आशा भी नहीं है कि दूसरी संतान होगी, और हर तरह से थके हुए लोग, केवल अब आश्वासन देने वाले, ढाढ़स बंधाने वाले व्यक्ति कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक केवल कहने वाले हैं। कोई उपाय नहीं दिख रहा है। वह बच्चा दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, लाचार होता जा रहा है, बेड पर पड़ा हुआ है। डॉक्टर इलाज शुरू किया लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था, कोई सुधार नहीं। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह डॉक्टर तो अपने हिसाब से दवा देते हैं, उनका पूरा जोर रहता है कि मैं रोगी को ठीक कर दूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे थे लेकिन कोई रिजल्ट सही नहीं आ रहा था। तब किसी ने कहा कि देखो, कहीं इसे झाड़ फूंक करा दो, कोई इलाज करा दो। लेकिन इलाज पर सब लोग विश्वास तो करते हैं, झाड़ फूंक पर सब लोग विश्वास नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक युग आया है, वैज्ञानिकता से सारी चीज़ें हल हो रहा है। तो झाड़ फूंक तो एक अंधविश्वास के तौर पर है। फिर भी जब व्यक्ति थक जाता है तो कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके माता पिता को लगा कि ये उपाय ठीक है। हनुमान जी का मंदिर एक उसके पास में ही था। इतने वर्षों से कभी बच्चों में, लगभग 5-6 साल के बच्चे हो गए, और वे परिवार वाले वर्ष से वहीं रह रहे, उनके पास में कभी वह मंदिर में माथा टेकने भी नहीं गए, प्रणाम करने भी नहीं गए। जब मंदिर में उत्सव होता था तो कभी वह जाकर के ना कोई दान पुण्य किए और ना कभी उस उत्सव में भाग लिए। जाना चाहिए, आसपास मंदिर हो, देवालय हो, तो वहाँ जाकर के पूजा अर्चना, प्रार्थना, अनुनय विनय, सेवा भाव करना चाहिए। लेकिन वह दंपति कभी नहीं गए। पत्नी दो में कोई कभी भगवत उपासना करते ही नहीं थे। उपासना के नाम पर अपना थोड़ा बहुत जो घर में कुछ कर लिए। आज इनके पास पैसे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सगे संबंधी भी हैं, मित्र भी हैं, सब सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन एक बेटा, और वह बेटा सामने पड़ा हुआ है, बीमारी से ग्रसित है, बीमार पड़ा हुआ है, कोई आश्रय नहीं। आश्रय का मतलब कोई उसे बचा नहीं सकता। डॉक्टर भी कह रहा है कि क्या किया जाए, मैं तो इलाज कर ही रहा हूँ। लेकिन संयोग, परमात्मा की इच्छा। लोग कहते हैं ना, भगवान जिसके रखवाले होते हैं, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। भगवान जिसके रक्षक हैं उसे कौन क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। उन्हें लोग जब प्रेरित किए कि देखो हनुमान जी के यहाँ जाकर के अनुनय विनय करो, हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष। वे भी जो व्यक्ति उनसे कहा, वे हनुमान जी के अनन्य भक्त थे।
संयोग ऐसा भगवान जो करने वाले होते हैं, जब हम आप किसी विषम परिस्थिति में हो अथवा सम परिस्थिति में, जब सच्चे हृदय से, भले संकट में व्यक्ति है लेकिन जब सच्चे हृदय से परमात्मा का स्मरण करता है तो भगवान कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई उपाय किसी न किसी रूप में सहयोगी बनकर कर ही देते। संयोग बस एक दिन एक महात्मा हो भिक्षा करने के लिए आ गए थे, उसी मंदिर पर रुके हुए थे और ये पति पत्नी दोनों आए, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, दुखी थे। महात्मा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को जब कोई कुछ पूछता है तो लगता है कि हो सकता है भगवान की कृपा से यहीं से हमें सहारा मिल जाए, आश्रय मिल जाए, कृपा मिल जाए। तो दोनों आदमी अपनी सारी बात बताए कि अपनी जो भी बात है बच्चे के बारे में। महात्मा तो महात्मा हैं, उनको लगा कि कोई उपाय बता दिया जाए। सहज में हनुमान जी तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, हनुमान जी की उपासना कभी भी निष्फल नहीं होता, कभी नहीं, चाहे जो जिस भाव से करे। हनुमान जी मनोरथ पूर्ण करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। महात्मा कहे देखो, उसके नाम से आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो दंपति कहते हैं, दोनों पति पत्नी, की महाराज हनुमान चालीसा का पाठ तो फलाना भक्त बताए, मैं रोज करता हूँ। कहे कि देखो वह तो ठीक है, आप नित्य करते हो, करना ही चाहिए, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक विशेष नियम, जो आप इस नियम से इस बच्चे के निमित्त करो। हनुमान जी की उपासना जब कोई विधि पूर्वक, कोई महापुरुष जो किए हुए हैं, जिन्हें अनुष्ठान का, पूजा का, उपासना का अनुभव प्राप्त है, युक्ति पता है, उस हिसाब से विधि विधान से बताते हैं तो उसका लाभ अधिक मिलता है। किताबों में तो बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, लेकिन मूल तत्व है महापुरुषों के द्वारा अनुभव किया हुआ अनुष्ठान, वह सिद्ध होता है। महापुरुष हुए जो संत थे, उन्होंने कहा कि अपने घर में एक गिलास या लोटा या कलश में जल रख लेना, उसे ढक देना और हनुमान चालीसा कम से कम 11 पाठ नित्य करो, और ये ब्रह्म मुहूर्त में करना, ब्रह्म मुहूर्त में करो। उस जल को लेकर के, वो जल सामने रख करके पाठ करें और उसमें संपुट लगाना है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग निवारण के लिए यह संपुट लगाए। तो महाराज यह तो करते, कहते नहीं नहीं, और सुनो कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये तो ठीक है, एक साथ में और लगाना है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा करने से रोग का निवारण भी होगा और साथ साथ लाभ यह होगा कि वह बच्चा भयभीत है, आप लोग भयभीत हो, डरे हुए हो, कोई सहारा नहीं मिल रहा है, डूबते को तिनका का सहारा चाहिए। तुम्हारे रिश्तेदार जितने आते हैं वे सब तुम्हें भयभीत करते हैं, अरे देखो ये बच्चा कितना अच्छा था, देखो बीमार पड़ गया, भगवान ही रक्षा करेंगे। जो दिन भर लोग आते हैं बीमार 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 बोलते हैं, और इससे आप लोग घबराए हुए हो। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जब आप कहोगे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप ये भी संपुट लगाओगे तो हनुमान जी के प्रति आपकी शरणागति होगी, हनुमान जी का कृपा बल प्राप्त होगा, रोग निवारण भी होगा और कृपा बल से आपके अंदर निर्भीकता आएगी, आपका भय दूर हो जाएगा। जब भय दूर हो जाएगा, भय के कारण व्यक्ति हमेशा व्यथित रहता, परेशान रहता, डरा हुआ रहता है। इसलिए हनुमान जी की उपासना, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस तरह से श्री राम जय जय राम लगाकर इसका पाठ करो, श्री हनुमान जी मंगल ही मंगल करेंगे। और सच यह हुआ कि वह महात्मा जी अब देव रूप में देवदूत ही थे, किसी न किसी रूप में आए थे, वह तो चले गए एक दिन बाद,
लेकिन इनके जीवन में हनुमान जी का यह अनुष्ठान प्रारंभ करते ही उधर बच्चों को लाभ होना शुरू हो गया और वह स्वस्थ होने लगा। धीरे धीरे वह लगभग 21 दिन या 25 दिन उनका नियम चला। इस बीच में वह प्रतिदिन जल जो रखते थे वह जल जा कर के थोड़ा माथा में लगा दे, एक बूंद मुंह में पिला दे और धीरे 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 उसकी डॉक्टर इलाज भी कर रहे थे, दवा और दुआ दोनों चल रहा था। और भगवान की कृपा ऐसी हुई, ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर भी आश्चर्य किया कि अरे मैं लगभग 20-22 दिनों से इलाज कर रहा हूँ, कोई लाभ नहीं। और डॉक्टर के यहाँ 20-22 दिन एडमिट रहा, तब तक वह बच्चा सुधार उसे नहीं हुआ। जिस दिन से हनुमान जी का अनुष्ठान रोग निवारण के लिए शुरू हुआ, तब से उसे लाभ मिलना शुरू हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य किया और वह बच्चा धीरे धीरे लगभग 22 दिन में ठीक हो गया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह बालक स्वस्थ होकर के घर आ गया और तब से आज तक वह हनुमत उपासना से जुड़ गया है। हनुमान जी की उपासना, पूजा पाठ, पूरे परिवार, माता पिता और वह बालक, सब लोग हनुमान जी की उपासना में लग गए हैं। हम आप भी श्री हनुमान जी की उपासना करें, चाहे साकाम भाव से करें या निष्काम भाव से करें, लेकिन हनुमत उपासना अवश्य करें। भगवान का नाम जप अवश्य करें, स्वयं करें, अपने बच्चों से भी कराएं। जब कोई विषम परिस्थिति पड़े तब हम मंदिर की तरफ दौड़ें तो यह ठीक नहीं है। यह तो साकाम अनुष्ठान, साकाम भाव से दौड़ रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, कभी कोई परिचय नहीं और जब काम लगता है तो जाकर लोग परिचय पात्र करते हैं और फिर व्यवहार शुरू करते हैं, तो लोग समझ जाते हैं अरे काम पड़ता है तब ये आदमी को खोजते हैं, मनुष्य को खोजते हैं, नहीं तो पहचानते भी नहीं हैं। ऐसा अक्सर होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम देवालयों के तरफ, महात्माओं के तरफ, धर्मात्माओं की तरफ भागते हैं। इसलिए ऐसा न, जीवन को सहज बना कर रखे, हनुमान जी से, महात्माओं से, संतों से, भगवान के भक्तों से, भक्ति से, उपासना से जुड़े रहें, अपने जीवन को मांगलिक बनाते रहे। सुख दुख तो आते ही रहते हैं, ये जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख कभी दुख। जैसे दिन है, कभी रात है, कभी लाभ है, कभी हानि है, ये सब होता रहता है। कभी जीवन है तो कभी मृत्यु भी है, कभी मृत्यु है तो कभी जीवन भी है। लोग मरते भी हैं तो बहुत बच्चे रोज जन्म भी ले रहे हैं। इसलिए दुख के थोड़े दिन होते हैं, उसमें लोग घबरा जाते हैं। जैसे मृत्यु, कोई मरता एक है लेकिन जन्म दर प्रतिदिन अधिक है। और होता ये है कि दुख की थोड़ी घड़ी में हम व्यथित हो जाते, परेशान हो जाते हैं। नहीं, जब भगवान का सहारा, ईश्वर परमात्मा जगदीश का सहारा ले लेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। इसलिए हनुमत उपासना से जुड़े, हनुमान जी की उपासना अवश्य करें, स्वयं करें, अन्य लोगों से कराएं, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। पूरा वीडियो सुन करके और लोगों को सुनाएं, जिससे कि उनके जीवन में श्री हनुमान जी महाराज के प्रति श्रद्धा विश्वास पैदा हो और हनुमान जी का सब लोग अनुष्ठान करें। चाहे सुख हो, दुख हो, चाहे किसी न किसी तरह हनुमान जी से अवश्य जुड़े। भले कम समय हो लेकिन स्मरण प्रतिदिन करें। बैठकर 5 मिनट भी हनुमान जी का ध्यान करें, पूजन करें। हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति हैं, सबका मंगल करते हैं। आप हम सबका मंगल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम।